दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बिल्कुल सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। सोचिए, आपने बैंक में चेक जमा किया है, पैसा आपका बहुत जरूरी है। आपने मन ही मन मान लिया कि 2-3 दिन में पैसा आ जाएगा, लेकिन दिन बीत जाते हैं और अकाउंट में बैलेंस वहीं रहता है। आप बैंक को फोन करते हैं, बैंक कहता है कि अभी तो क्लियरिंग में है। आप ब्रांच जाते हो, वहां भी जवाब मिलता है। अब ऐसे में आपके मन में एक ही सवाल आता है कि जब आज के समय में यूपीआई से पैसे सेकंडों में ट्रांसफर हो जाता है, तो चेक क्लियर होने में इतना समय क्यों लगता है? इसी सवाल का जवाब देने के लिए एक बड़ी खबर बताने के लिए आज की ये वीडियो है, क्योंकि 2026 से चेक क्लियरिंग को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था, जिस पर बहुत से लोग भरोसा कर चुके थे। लेकिन अब उस फैसले को लेकर नया अपडेट आ गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक ऐसे फैसले की जो सीधे उन करोड़ों लोगों से जुड़ा है जो आज भी बैंक में चेक जमा करते हैं। चाहे आप नौकरी पेशा हो, बिजनेसमैन हो, सीनियर सिटीजन हो या फिर किसी भी गांव या छोटे शहर में रहते हो, अगर आपने कभी भी बैंक में चेक जमा किया है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। और यह वीडियो किसी अफवाह पर नहीं है और ना ही किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर, बल्कि आरबीआई के आधारित फैसलों पर आधारित है। दरअसल दोस्तों, आरबीआई काफी समय से यह महसूस कर रहा था कि चेक क्लियरिंग सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है। जब हर चीज डिजिटल हो चुकी है, जब मोबाइल से सेकंडों में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, तब चेक के लिए लोगों को कई दिन इंतजार क्यों करना पड़े। इसी सोच के साथ आरबीआई ने चेक क्लियरिंग सिस्टम को तेज और आधुनिक बनाने का फैसला लिया। इस पूरे बदलाव को 2 हिस्सों में बांटा गया, जिन्हें फेज 1 और फेज 2 कहा गया। फेज 1 पहले ही लागू हो चुका है, जिसमें चेक की डिजिटल इमेज, बेहतर ट्रैकिंग और मैनुअल गलतियों को कम करने जैसे बदलाव किए गए। लेकिन असली उम्मीद फेज 2 से थी, क्योंकि फेज 2 में चेक जमा करने के बाद बहुत जरूरी लगभग उसी दिन या बहुत कम समय में पैसा अकाउंट में आने की संभावना थी। दोस्तों, फेज 2 को लेकर ये तय किया गया था कि इसे 3 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। बहुत लोग यह मान चुके थे कि 2026 से चेक क्लियरिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कई लोगों ने तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी इसी हिसाब से कर ली थी। व्यापारियों को लग रहा था कि अब उन्हें ग्राहकों के चेक का पैसा जल्दी मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन को उम्मीद थी कि पेंशन या एफडी के मैच्योरिटी चेक का पैसा बिना ज्यादा इंतजार के मिल जाएगा। लेकिन इसी बीच आरबीआई की तरफ से एक नई सूचना सामने आई, जिसने सारी उम्मीदों पर थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि चेक क्लियरिंग सिस्टम के फेज 2 को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी जो बदलाव 3 जनवरी 2026 से लागू होने वाला था, वह अब उस तारीख से लागू नहीं होगा। सबसे अहम बात यह भी है कि अब इसकी कोई नई तारीख भी घोषित नहीं की गई। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि 2026 की शुरुआत में भी चेक क्लियरिंग सिस्टम उसी तरह काम करेगा जैसे आज करता है। यह खबर उन लोगों के लिए थोड़ी निराशाजनक हो सकती है जो इंस्टेंट या सेम डे चेक क्रेडिट की उम्मीद लगाए बैठे थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आरबीआई ने इतना बड़ा फैसला पोस्टपोन क्यों किया। दोस्तों, इसके पीछे कई प्रैक्टिकल और जमीनी कारण है। सबसे पहला कारण यह है बैंकिंग सिस्टम की तैयारी। भारत में सिर्फ बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंक ही नहीं, बल्कि हजारों कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंक और छोटे फाइनेंस बैंक भी है। दूसरा बड़ा कारण है सुरक्षा। फेज 2 में चेक क्लियरिंग लगभग रियल टाइम होने वाली थी। इसका मतलब यह होता कि अगर सिस्टम में थोड़ी सी भी कमी रह जाती तो धोखाधड़ी का खतरा बढ़ सकता था। फर्जी चेक, गलत सिग्नेचर या तकनीकी गलती की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। आरबीआई किसी भी हालत में ऐसे जोखिम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है। सभी बैंकों का टेक्नोलॉजी सिस्टम एक जैसा नहीं है। फेज 2 को लागू करने के लिए सभी बैंकों का एक ही स्तर पर तैयार होना बहुत जरूरी था, जो फिलहाल संभव नहीं हो पाया। तीसरा कारण है ऑपरेशनल और लीगल रिस्क। चेक से जुड़े मामलों में अगर पैसा गलत अकाउंट में चला जाए या किसी तरह की डिस्प्यूट हो जाए, तो मामला कोर्ट तक पहुंच सकता है। लाखों रुपए के लेन देन में एक छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी बन सकती है। आरबीआई का मानना है कि तेजी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सिस्टम का सुरक्षित और स्थिर होना। इसी वजह से आरबीआई ने फेज 2 को लागू करने से पहले और समय लेने का फैसला किया है। अब दोस्तों, इस फैसले का आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा, यह समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा मतलब यह है कि 2026 में भी अगर आप बैंक में चेक जमा करते हो तो पैसा तुरंत आपके अकाउंट में नहीं आएगा। चेक क्लियर होने में पहले की तरह 2 से 5 दिन लग सकते हैं। यह समय बैंक, शहर, राशि और छुट्टियों पर भी निर्भर करेगा। यानी जो सिस्टम आज चल रहा है वही सिस्टम आगे भी कुछ समय तक चलता रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए इसका मतलब यह है कि अगर किसी वजह से सैलरी चेक से मिलती है तो उन्हें पहले की तरह इंतजार करना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन के लिए इसका मतलब यह है कि पेंशन या एफडी मैच्योरिटी का चेक तुरंत क्लियर नहीं होगा। व्यापारियों के लिए भी ये संकेत है कि पोस्ट डेटेड चेक या बड़े अमाउंट को चेक को लेकर प्लानिंग अभी भी बहुत सोच समझ कर करनी होगी। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आरबीआई ने चेक सिस्टम को खत्म करने का फैसला लिया है। ऐसा नहीं है। आरबीआई सिर्फ यह चाहता है कि जब फेज 2 लागू हो तो वह बिना किसी परेशानी के पूरे देश में एक साथ और सुरक्षित तरीके से लागू हो।
फेज 2 को रद्द नहीं किया गया, सिर्फ टाला गया है। भविष्य में से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ बैंकों में पहले लागू किया जा सकता है और उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में लागू किया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे अपडेट में हमें एक साफ संकेत मिलता है कि भविष्य डिजिटल पेमेंट का ही है। यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस जैसे तरीकों से पैसा बहुत तेज और सुरक्षित तरीके से ट्रांसफर हो रहा है। चेक अभी भी सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन उसका इस्तेमाल अब धीरे धीरे लिमिटेड होता जा रहा है। जिन लोगों को तुरंत पैसे की जरूरत होती है उनके लिए चेक अब सही ऑप्शन नहीं रहा। इसलिए एक समझदारी भरी सलाह यही है कि अगर पैसा तुरंत चाहिए तो डिजिटल मोड का यूज करो। अगर चेक जमा करना ही पड़े तो बैंक से एक्सपेक्टेड क्रेडिट डेट जरूर पूछो। क्लियरिंग हॉलीडे और कट ऑफ टाइम का ध्यान रखो और अगर अमाउंट बड़ा है तो पहले से प्लानिंग करके ही चेक पर भरोसा करो। दोस्तों, बहुत से लोग यह सोच रहे थे कि 2026 से चेक जमा करते ही पैसा मिल जाएगा, लेकिन अब आपको पूरी सच्चाई पता है। सही जानकारी अगर सही समय पर मिल जाए तो बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकता है। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आप आज भी चेक का इस्तेमाल करते हो या पूरी तरह डिजिटल पेमेंट पर आ चुके हो। आपका एक कमेंट और एक शेयर किसी और को गलतफहमी से बचा सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक जरूरी अपडेट और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।